जंगबंदी मुआहदा आज तय पाने के इम्कान। ट्रंप पर उम्मीद। ईरानी फौज ने ट्रंप का आज डील पर दस्तखत का दावा मुस्तरद कर दिया। पासडान इनकलाब फोर्स का कहना है कि ईरानी मुज़ाकरातकार इतवार को किसी मुआहदे पर दस्तखत न करने का बता चुके। ट्रंप मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को करना चाहते हैं। ट्रंप इस मौका को अलामती अहमियत देकर ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बना रहे हैं। ट्रंप ने कहा था ईरान के साथ मुआहदे पर आज दस्तखत होंगे। दस्तखत होते ही आपने हरमज़ को खोल दिया जाएगा। ईरान के साथ हमारा ताल्लुक पहले से मुख्तलिफ और बेहतर होगा। इस मुआहदे में किसी किस्म की रकम का कोई तबादला नहीं होगा। मुनासिब वक्त पर ईरान से न्यूक्लियर डस्ट हासिल करके इसे पहाड़ों में दफन कर देंगे। ऐसा न हुआ तो हमारे पास मुतबादिल मौजूद है। उम्मीद है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिका और ईरान अमन माहिदे के बहुत करीब हैं। तारीखी अमन माहिदे खित्ते में देर पा अमन, इस्तेहकाम और बाहमी तावन के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान माहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। माहिदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान को रीपोस्ट किया। अमीर कतर का वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। अमन कोशिशों को सराहा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोनिक राब्ता। कहा कतर पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर फ़ख्र महसूस करता है। उम्मीद है इन इक़दामात के नतीजे में खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सागदार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का राब्ता। ईरान अमेरिका पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। कहा मुस्बत पेशरफ्त खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम की बुनियाद बन सकती है। गुज़िश्ता रोज़ सागदार ने सऊदी और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से भी राब्ते किए थे। सऊदी अरब की ईरान अमेरिका मुआहदे के लिए मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। मुआहदे के 14 नुकात और डिजिटल दस्तखत होंगे। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं जौहरी मामलात बाद के मराहिल में ज़ेरे बहस आएंगे। मुआहदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। हमारी तलवार हमेशा आपने हरमज़ पर लटकती रहेगी। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं इस्लामाबाद अकार्ड पर चंद दिनों में दस्तखत हो सकते हैं। ईरानी स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा जिन बातों पर इत्तफाक हुआ इन पर बगैर किसी बहाने के अमल होना चाहिए। ईरानी अफवाज के सीनियर तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबू अल फजल शिकारची कहते हैं ट्रंप जंग और जारी बहरानों से निकलने का बाइज्जत रास्ता तलाश कर रहे हैं। इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आ जाना तारीखी लम्हा है। पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज है। कश्मीरी मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर एहतजाज खत्म कर दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अपील। कहा आज़ाद जम्मू कश्मीर में जारी बेचैनी न सिर्फ कश्मीर कॉज बल्कि पाकिस्तान की साख को भी नुकसान पहुंचा रही है। सियासी शिकायत और इख्तलाफात का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी पहले ही कबल वक्त जारी इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का मुतालबा कर चुकी है। तबके को जो खातिर खा रिलीफ दिया गया है, जिनकी माहाना तनख्वाह 50,000 और उससे नीचे है, उस पर कोई टैक्स लागू नहीं है। सियासी लीडर जो इनकी जमात के सरबराह हैं, उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। ऐसे वक्त में IMF के साथ मामला तय पाए, वो अगर मीटिंग ना होती और IMF के प्रोग्राम में हम ना जाते तो आज जो खुशहाली आई है ये मुमकिन ना हो पाती। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया। अपोजिशन को तारीफ करनी चाहिए। ये चाहते हैं मुल्क दिवालिया हो। IMF को लिखे खत रिकॉर्ड का हिस्सा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ का कौमी असम्बली में बजट पर इज़हार ख्याल। कहा 50,000 से कम तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं। 50,000 से 1 लाख तक 1% टैक्स लगाया। मुनसिफाना सिस्टम लागू कर दिया। अब टैक्स न देने वाला बोझ टैक्स देने वाला नहीं उठाएगा। फील्ड मार्शल की वजह से माशी इस्तेहकाम आया। आज गैर मुल्की ज़र मुबादला 17.2 अरब डॉलर है। सियासत के लिए मुल्क के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुत्तहिदा की चेयरमैनशिप पर मुस्तफा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी आमने सामने। मुस्तफा कमाल कहते हैं MQM पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं। इलेक्शन कमीशन में चोरी छुपे पार्टी चेयरमैनशिप में तोसी मांगी जा रही है। चेयरमैन बनने का शौक है तो हमें कहें, हम बनवा दें। एक्सटेंशन वाला लीडर कौम को हुकूक नहीं दिलवा सकता। जिनसे हुकूक लेने हैं उन्हीं से पार्टी का सरबराह एक्सटेंशन मांगेगा तो क्या होगा। जो कौम के साथ मुखलिस है उसको सर पर बिठाएंगे वरना टकरा जाएंगे। गुल प्लाजा में आग लगी। बड़े साहब वाली MQM होती तो 4 झूठी भत्ते की पर्ची दिखाई जाती और इल्ज़ाम लग जाता कि गुल प्लाजा जलाया गया। हमने गद्दारी नहीं बगावत की। सानिया बल्दिया फैक्ट्री के जिम्मेदार मालिकान थे। MQM इस वाक़े में मुलव्विस नहीं थी। अदालती फैसला हमारे नज़रिए की जीत है।